Check your progress. Talk about answers to these questions with your class. Arun and Zara are going to model the earth and moon. Which of these objects would be best to use for earth? Which would be best for the moon? अब देखें उन्होंने क्या करना है, अर्थ और मून का मॉडल बनाना है. तो अर्थ का साइज़ बड़ा होगा, मून का साइज़ छोटा होगा. सो अर्थ साइज़ मतलब अर्थ के लिए हम क्या चूज़ करेंगे, फुटबॉल वुड बी बेस्ट फॉर द अर्थ एंड टेनिस बॉल वुड बी बेस्ट फॉर द मून. यानी इतना साइज़ डिफरेंस है अगर देखा जाए तो. ठीक है, ये एक और भी बॉल थी ना, इसको यूटिलाइज़ नहीं किया क्योंकि इतना कम वो नहीं है, इन दोनों का साइज़ इतना गैप है, इतना ज़्यादा. ओके, अ ग्लोब इज़ मॉडल ऑफ द अर्थ. Why do we use models in science? So we use model to find out how things work. This diagram does not show things at the correct scale. Which things are the wrong size in this diagram? तो हमने इसमें साइजेस बताने हैं कि किसका साइज़ ठीक लग रहा है, किसका साइज़ ठीक नहीं लग रहा. सो मून का साइज, अर्थ, ये जो सन है इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, यहाँ बहुत छोटा दिखाया हुआ है. और इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत कम दिखाए हुए हैं, डिस्टेंस. ओके, द सन शुड बी मच लार्जर और अर्थ एंड मून मच स्मॉलर. ठीक है, यहाँ मून और अर्थ का साइज़ छोटा होना चाहिए था, या फिर सन का साइज़ बड़ा बनाना चाहिए था. द मून इज़ टू क्लोज टू द अर्थ एंड द मून आर टू क्लोज टू द सन. मून और अर्थ जो है ये एक दूसरे के क्लोज हुए हुए हैं, और द अर्थ एंड द मून आर टू क्लोज टू द सन. और ये आपस में, इन दोनों का आपस में भी डिस्टेंस कम है और इससे भी डिस्टेंस जो है कम है. असल में रियल लाइफ में इनके डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. मैर्कस, अरुण एंड ज़ारा आर एक्सप्लेनिंग वाई द मून हैज़ डिफरेंट फेजेस. हु इज़ करेक्ट? ये तीनों एक्सप्लेन करें कि मून के फेस क्यों बनते हैं. ओके, ज़ारा, द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड मेक्स डिफरेंट फेसेस. ये कह रही है कि जो अर्थ है उसका शेडो पड़ता है मून के ऊपर, जिसकी वजह से डिफरेंट फेजेस शो होते हैं. तो ऐसा तो नहीं है. नेक्स्ट है, द सन लाइट अप हाफ ऑफ द मून. सन जो है वो हाफ मून को लाइट अप करता है. वी समटाइम्स सी लॉट्स ऑफ द लाइट पार्ट एंड समटाइम्स सी लॉट्स ऑफ द डार्क पार्ट. तो कुछ कभी हमें पूरा हाफ ज़्यादा लाइट पार्ट नज़र आता है और समटाइम्स हमें ज़्यादा डार्क पार्ट नज़र आता है. क्यों कह रहा है कि क्योंकि सन जो है वो हाफ मून को लाइट अप करता है. तो ऐसा भी नहीं है. So this is the last statement by Arun. Sometimes the sun lights up part of the moon. ऐसा होता है, sometimes the sun lights up part of the moon. Sometimes it's light up all of the moon. कभी ऐसा होता है कि वो हाफ मून के ऊपर उसकी लाइट पड़ती है सन की, और समटाइम्स ऐसा होता है कि फुल मून के ऊपर लाइट पड़ती है सन की, जिसकी वजह से वो हमें इल्यूमिनेटेड नज़र आता है. सो हु इज़ करेक्ट? अरुण इज़ करेक्ट. जिस तरह से जब हाफ मून पे लाइट पड़ती है तो वो क्रीसेंट बन जाता है. ठीक है, और जब फुल मून पे लाइट पड़ती है तो उसको हम फुल मून कहते हैं.